स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ब्रेन की सीरीज में आज जिस सिस्टम की मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम, जिसे हम एक्चुअली बहुत इजी भाषा में हेयरिंग भी कहते हैं। अब अगेन ये भी दो तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, एक हाइपर एक्टिव सेंसिटिविटी, वन हाइपो एक्टिव सेंसिटिविटी। क्या होता है और क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या हाइपर सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स दी ऑडिटरी या फिर साउंड के, तो उनके फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो किसी भी लाउड नॉइस में अपना कान बंद कर सकते हैं इनफैक्ट, या फिर अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो अपनी आवाज़ को और ऊंचा करके शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अगर सडन साउंड कहीं से आता है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, या फिर इनफैक्ट कई बार हाई ऑडिटरी साउंड्स के साथ उनके मेल्टडाउन्स एंड बिहेवियर्स भी आ सकते हैं सीवियर केसेस में। यही अगर मैं हाइपो सेंसिटिव ऑडिटरी सिस्टम की बात करूं तो ऐसे बच्चे यूजली सीकर्स होते हैं। कहने का मतलब है कि ये बच्चे या फिर हमिंग करते रहेंगे जैसे कि या फिर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। मे बी कुछ टीवी में देखा हो उन्होंने या कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हो तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, या फिर कोई भी चीज पकड़ के वो साउंड निकालते रहेंगे। ऐसे बच्चे सीकर्स होते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से उनको साउंड्स चाहिए। जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स द साउंड, उन बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूजली ऐसे बच्चे जो हाइपर सेंसिटिव हैं, जो डरते हैं साउंड से, सडन साउंड से हो गया, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारा सबसे पहला काम है कि हम वेस्टिबुलर पे वर्क करें। तो यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुलर सिस्टम पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ है जो हम लोगों को करनी है। सेकेंडली, पेरेंट्स बहुत इजी स्ट्रैटेजीज ये होती हैं कि कई नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स आते हैं या जो साउंड प्रूफ हेडफोन्स आते हैं, तो कई बार अगर हम बच्चे को वो देते हैं तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये हेडफोन्स यूज़ कब, कहाँ और कैसे करने हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे, सबसे पहला जो सेंसिटिविटी जो ऑडिटरी की होती है वो मेजर हमें दिखती है जब बच्चे सोशल गैदरिंग में जाते हैं, लाइक कि अगर वो मॉल्स में गए या फिर वो बाहर गए किसी पार्टी में गए जहाँ पे लाउड नॉइस है। तो इस केस में अगर आप उनको हेडफोन्स लगा देंगे तो हो सकता है कि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी डिक्रीज हो, उनका बिहेवियर नॉर्मल हो और वो आपको एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखें। इसके साथ साथ आप ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे जहाँ पे आपका थेरेपिस्ट डेफिनेटली ईयर प्रेशर देगा, हेड टैपिंग देगा, हल्के से वाइब्रेशंस देंगे वो कान के आसपास, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी डिसेंसिटाइज हो पाए। वेल, थर्ड जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, म्यूज़िक थेरेपी। जी, म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिव बच्चों में। इनफैक्ट म्यूजिक थेरेपी का रिस्पॉन्स हम हाइपो सेंसिटिव के बारे में भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बोली हम फटाफट उसको पहले रिवाइज करते हैं। पहला, हम नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स लगा दें। दूसरा, थेरेपी में ईयर प्रेशर टैपिंग एंड स्लाइड बिट ऑफ वाइब्रेशन से हम डिसेंसिटाइज करने का ट्राई करें। एंड थर्ड मैंने बोला है म्यूजिक थेरेपी। आइए अब हम बात करते हैं जो वो बच्चे जो कि हाइपो सेंसिटिव हैं ऑडिटरी सिस्टम के। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ऐसे बच्चे सीकर्स होते हैं। अब सीकर्स बच्चे कहीं ना कहीं से साउंड प्रोड्यूस करते ही रहेंगे। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक थेरेपी। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब म्यूज़िक थेरेपी लगाएंगे तो वो जो म्यूज़िक आएगा वो उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करेगा, जिससे कि उनकी ऑडिटरी सीकिंग रिड्यूस हो जाएगी। यूजली ऑडिटरी सीकिंग बच्चों के साथ भी वेस्टिबुलर पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ऑडिटरी सीकर्स एक्चुअली अटेंशन डेफिसिट बच्चे भी होते हैं। तो जितना हम बैलेंस पे बच्चे के वर्क करेंगे, जितना उसका कंसंट्रेशन और बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव होगा, उससे उसकी ऑडिटरी सीकिंग भी रिड्यूस होगी।
सो आई होप कि आपको ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम के बारे में नॉलेज हो। वेल द थिंग इज़ कि मैंने म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो आपको लिंक करके आप अब म्यूज़िक थेरेपी की वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल जाए। यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा कि हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए म्यूज़िक अलग होता है और हाइपो सेंसिटिव बच्चों के लिए भी अलग होता है। तो अगेन एक म्यूजिक हम दोनों में नहीं चला सकते। सेकेंडली अगेन हमारा डिपेंड करता है ट्रीटमेंट कि बच्चे में क्या इश्यूज हैं, तो आप अपने बच्चे के इश्यूज पहचानिए, थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करिए और फिर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। थर्ड, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरी सीरीज में जो 3 वीडियोस बनी है, टेक्टाइल, प्रोप्योसेप्टिव और वेस्टिबुलर, जब तक आपके बच्चे के ये 3 सेंसी सिस्टम सेटल नहीं होंगे, अगर आप सोचते हैं कि ऑडिटरी और विजुअल पे वर्क करके आप सेटल करोगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्राइमरी सेंसेस को अगर आप सेटल करेंगे और फिर आप ऑडिटरी पे वर्क करेंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।